ओम शांति। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय राजयोग दिवस है। भारतीय सरकार का ये जो घोषणा थी कि हर व्यक्ति जीवन में योग का एक अंग बना दे, तो काफी सालों से कई आत्माएं जो योगिक हैं, कई संस्थाएं जो हैं, वो इस विषय पर काम कर रही हैं। योग जीवन का एक अंग बन जाए, ऐसा प्रयास हर योगिक संस्था कर रही है। और योग जीवन में बहुत ज़रूरी भी है। योग के कई अर्थ निकलते हैं। भारतीय प्राचीन संस्कृति योगिक लाइफ से बनी हुई थी। योग से जीवन के अंदर एक दिव्यता की प्राप्ति होती है, क्योंकि योग का एक अर्थ होता है भगवान को याद करना, परमात्मा पिता से अपना आत्मा की जोड़ करना, कनेक्शन करना, भगवान के साथ रिलेशन बनाना। और दूसरा, जो जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि जो थे, इन्होंने अपने अपने अनुभव के अनुसार एक योग की परिभाषा दी, जिसमें शारीरिक अंग को स्वस्थ रखने का भी सिखाया, आहार विहार व्यवहार वर्तन भी इन लोगों ने समझाया। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय राजयोगा मेडिटेशन सिखाती है। राजा योगा मतलब जिस योग से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करें, अर्थात स्वराज्य, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। जीवन के अंदर दुख शांति जो आती है, वो दुख शांति जीवन के कई ऐसे कर्म होते हैं जिसके फल स्वरूप के हम ये भोगत करते रहते हैं। तो कर्म श्रेष्ठ हो, कर्म दिव्य बने, कर्म पवित्र बने, इससे फल भी दिव्य और श्रेष्ठ बनता जाए। तो भगवान को याद करने से आत्मा के अंदर बहुत अच्छे संस्कार संचित होते हैं। परमात्मा एक लाइट है, माइट है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, लेकिन गुणों के सिंधु है। परमात्मा पिता बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन ही इज द ओशन ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स, वर्च्यूज एंड पावर्स। एज इट इज सेड कि जैसे याद करते हैं ऐसा ही अनुभव होता। सुख के प्रसंग को याद करते तो सुख की अनुभूति होती, दुख के प्रसंग को याद करते तो दुख का अनुभव होता है। जब हम परमात्मा के साथ सर्व संबंधों से जुट जाए, हम कहते परमात्मा माता पिता है, सखा है, बंधु है, परम सद्गुरु है, परम मित्र है, गाइड लिबरेटर है। परमात्मा दुख हरता, सुख करता है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है और ज्ञान का सागर है, सर्व शक्तियों के सागर है। जब उस पिता के साथ उस आत्मा की जोड़, कनेक्शन होगी, मेरा संबंध परमात्मा के साथ बनेगा, वो संबंधों की अनुभूति गुण और शक्तियों के रूप में आत्मा करती रहती है। फिजिकल योग से बहुत अच्छी तरह से
जीवन स्वस्थ बनता है, शारीरिक रूप से हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारा फिजिकल योग करते हुए भी, अलग अलग प्रकार के आसन करते हुए भी, अगर हम जीवन में देखते हैं, लोगों के जीवन में देखते हैं, तो कई बार ये अनुभव में सुनने में आता है कि भले शरीर तंदुरुस्त है लेकिन जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम्स ही दुख और अशांति का कारण है, और ये प्रॉब्लम्स दुख अशांति जो कारण बना है वो परमात्मा की याद, जिससे हमें सुख शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, जीवन में पवित्रता आएगी, तो दुख अशांति समाप्त हो जाएगी। योग एक जीवन जीने की कला है। योग से आत्मा के अंदर कई अच्छे संस्कारों की धारणा होती है, कई अच्छे दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है, दिव्य गुणों की अनुभूति होती है, जैसे हर्षित मुक्ता, मधुरता, प्रेम, आनंद। ये गुण अपने जीवन में आते हैं। हमारे जीवन में सच्चाई आती है, सफाई आती है, जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, जीवन दिव्य मूर्त बन जाता है। तो इस दिव्य जीवन के लिए हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का अर्थ होता है टू मेडिटेट मीन्स टू हील फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। आज हर एरिया के अंदर फिजिकली, मेंटली और सोशली डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन मिसिंग डायमेंशन जो है वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी वो अपने अंदर आंतरिक शक्ति और गुणों को बाहर ले आती है, और गुण शक्तियों को बाहर ले आने की विधि ये मेडिटेशन है, भगवान की याद है, भगवान के साथ संबंध है, और जीवन में अच्छा व्यवहार वर्तन करें। तो चलिए हम एक मेडिटेशन की एक झलक देखते हैं। मैं जो आपको संकल्प दूं, वो संकल्प अनुसार आप फॉलो करते रहिए, और उस संकल्पों की स्मृति में आप भी स्थित हो जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट के लिए सारे जो भी आसपास के विचार हैं, देश के संबंधों की याद है, दुनियावी पदार्थों की याद, या जहाँ आप उपस्थित हो, उन सब को भूल करके अपने अंदर स्थित हो जाए। मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं भी होगा। ये 5 तत्वों में कभी न कभी विलीन समय पर हो ही जाएगा, और शरीर एक राख बन जाता है, मिट्टी बन जाती है। तो मैं कौन? मैं शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, और मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के अंदर भ्रुकुटी 2 आँख के बीच में स्थित हूँ, जिसको पीनियल एंड पिट्यूटरी बॉडी कहते हैं, उसके बीच हाइपोथैलेमस में मैं आत्मा लाइट के रूप में अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु के स्वरूप में विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ। तो चलिए जहाँ परमात्मा निवास करते हैं, 5 तत्वों से पार, सूर्य, चंद्र, आकाश तत्व और सूक्ष्म वतन से भी पार एक तत्व है, जिसको परम धाम, शांति धाम कहते हैं। तो चलो इस शरीर से न्यारे होकर के अपनी आत्मा को दूर दूर सूर्य, चंद्र, आकाश तत्व से पार
सूक्ष्म वतन जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर भी निवास करते हैं, उससे भी ऊपर परम धाम जहाँ बिल्कुल शांति है, और उस शांति धाम के अंदर आत्मा और परमात्मा निवास करते हैं। वो परमात्मा का निवास स्थान है। परमात्मा ज्योति बिंदु है, लेकिन गुणों का सिंधु है। गुण जितना हम परमात्मा को उस गुण को रूप में याद करेंगे, शांति के रूप में याद करेंगे, क्योंकि परमात्मा पिता शांति के सागर है। मैं उनकी संतान शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। मेरा स्वधर्म शांत है, और मैं इस शांति के वाइब्रेशंस, इस शांति की शक्तियाँ परमात्मा से, परम धाम से मैं अपने अंदर इनकलकेट करती हूँ, मैं प्राप्त करती हूँ। जैसे एक बैटरी डिस्चार्ज होती है तो चार्ज करने के लिए पावर हाउस के साथ कनेक्शन करते, ऐसे में आत्मा परमात्मा पिता जो शांति के सागर हैं, उनसे कनेक्ट होके शांति के वाइब्रेशंस, सुख के वाइब्रेशंस, आनंद के वाइब्रेशंस, पवित्रता के वाइब्रेशंस अपने आत्मा को चार्ज करके मैं स्थित हो जाती हूँ। और जब मैं भरपूर हो जाती हूँ, तब फिर से मैं आत्मा शांति धाम से वापस इस पृथ्वी लोक पर, सृष्टि ग्लोब पर उपस्थित होकर सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं, उन आत्माओं को ये परमात्मा से प्राप्त सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की वाइब्रेशंस प्यार से सबके ऊपर छिटकती रहती हूँ, और हर आत्मा सुख, शांति, आनंद का अनुभव करे। जब हर आत्मा इसका अनुभव करेगी तो दुनिया सुख शांतिमय बन जाएगी, और एक ऐसी दुनिया का निर्माण होगा जहाँ सुख शांति होगी, आनंद का साम्राज्य होगा, प्रेम का साम्राज्य होगा, भाईचारा होगा। और ऐसी दुनिया हम ले आएंगे जहाँ हम सभी प्यार से परमात्मा के बच्चे रहेंगे। तो ये योग की बहुत बड़ी प्राप्ति है, अद्भुत प्राप्ति है। और इस प्राप्ति के लिए हर रोज हमें 5 मिनट परमात्मा पिता से अपनी आत्मा को चार्ज करें, और साथ में थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा योगासन करें तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा। और मेडिटेशन, ध्यान से, परमात्मा की याद से मन स्वस्थ होगा। मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ है तो जीवन भी स्वस्थ होगा। आज के दिन के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, चंद्रनगर सेवा केंद्र, वाघोड़िया रोड, वडोदरा की ओर से आप सबको, जो भी दर्शक आत्माएं हैं, उनको मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं हैं कि आप सबका जीवन सुखमय बने, ताकि संसार भी सुखमय बन जाए। ओम